तो स्वागत है आपका फिर से एक नए पौराणिक गाथा में। आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रावण, जो कि सोने की महल में रहा करता था। वो रावण जो प्रकांड विद्वान था, जो शस्त्र अस्त्र सभी चीज़ों में पूर्ण निपुण था, उसके पतन का असली कारण। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जिसने भी इस वीडियो पर पहली बार आया हो, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तथा पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कभी कभी कई ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ हुआ रावण के साथ। उसने अपनी शक्तियों और ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था कि वह इसका दुरुपयोग करने लगा था। इसके कारण उसने कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने उसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचाया। वो कैसे, हम जानेंगे आगे। बस हमारे साथ आप बने रहिएगा। इन 6 श्रापों के कारण हुआ रावण का पतन। तो हम चलिए एक एक करके उन श्रापों के कारण और कब मिला और कैसे मिला वो जानते हैं। और ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं खींच पाएंगे और छोटी छोटी बातों से हम इस वीडियो को आपको पूरा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। भगवान राम के वंश में रघुकुल के ही राजा अन्यरण्य थे, और जब रावण विश्व विजय करने निकला तो अन्यरयन और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राजा अन्यरयन की मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगी। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र थे रावण के दादाजी। तो जरा ध्यान से और गौर से वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आप जान पाइएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी का मानसिक संतान यानी कि पुलस्त्य मुनि का पुत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था। विश्वा की वर्णिली और केकसी नामक 2 पत्नियां थी। वर्णिली ने कुबेर को और केकसी ने रावण को जन्म दिया था। केकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी राक्षसों वाले बोला जाए या फिर अवगुण वो आया। रावण के अलावा केकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण को भी जन्म दिया। तो हम आगे चलते हैं कहानी की ओर। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की, ये तो आपको भली भांति याद होगा। रावण तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञाता था, जिस कारण देवता तक रावण से भय से कांपते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उसके स्वरूप का मजाक बनाया और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेगी। हनुमान जी ने ही लंका में आग लगा के लंका का तहस नहस शुरुआत कर दिया था। के साथ हम आगे चलते हैं। रावण का अगला श्राप किसके द्वारा मिला था? रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के पास पहुंचा और वहां रावण ने माया को ही अपनी काम वासना को शांत करने के लिए बातों ही बातों में उलझाने लगा। परंतु जब इसका पता उसके पति को चला तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इससे संभर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने जा रही थी, तब रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सात्विक भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी।
तो आप जैसा कि रामायण के अनुसार आप देखे होंगे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो उसने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दे दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का असली कारण बनेगी। तो हम चलिए चलते हैं अगले श्राप की तरफ। जैसा कि आप 4 श्रापों से अवगत हो चुके होंगे, तो इसी के साथ हम चलते हैं रावण के अगले श्राप की तरफ, किसके द्वारा दिया गया था। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं हमारे साथ, तो आपका तहे दिल से अभिनंदन है। तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए हमें। इसी के साथ हम चलते हैं अगले श्राप की तरफ। अगला श्राप किसके द्वारा मिला था। जब रावण ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो वहां उसे अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाहता था, पर रंभा ने रिश्ते नाते की याद दिलाते हुए बताई कि वो उनके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली धर्मपत्नी है। इस तरह रावण को बताया कि आपकी पुत्र वधू के समान हो। रावण ने रंभा की एक नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। इसके चलते रंभा ने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद से जब भी तुम किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो सर का 100 टुकड़ा हो जाएगा। जिस कारण के बाद रावण किसी पराई स्त्री पर नज़र नहीं डालता था। तो हम आगे चलते हैं। उनकी बहन थी शूर्पणखा, जिसका विवाह विद्युत जीव से तय हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका कालकेय से युद्ध हुआ। इसमें रावण ने विद्युत जीव का वध कर दिया। तभी शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। आप 6 श्रापों के बारे में जान चुके होंगे। आशा है कि हम आपको यह गाथा समझाने में सक्षम रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपको तहे दिल से अभिनंदन है। तो इसके बाद की कहानी आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके बाद श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ था। तो दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, ये थी रावण के पतन का मुख्य कारण। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, तथा आप हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तथा पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लव यू, टेक केयर।